हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर पार्ट 9। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जीसू नेक्स्ट मॉर्निंग अपने बेबी को लेकर तायोंग के रूम में आती है। तायोंग के बेडरूम का डोर ओपन ही था, इसलिए जीसू सीधा तायोंग के बेडरूम के अंदर आती है। जीसू तायोंग को पैकिंग करता हुआ देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। जीसू तायोंग के पास आकर कहती है, ती तुम क्या कर रहे हो और अपना सामान क्यों बांध रहे हो? क्या तुम कहीं जा रहे हो? तायोंग अपनी पैकिंग रोक कर जीसू की तरफ देखकर कहता है, ओनी मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि मैं आज अमेरिका जा रहा हूँ, इसलिए सारा सामान पैक कर रहा हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जीसू को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जीसू तायोंग को अपने तरफ घुमाकर कहती है, ती प्लीज़ मत जाओ, वो देश तुम्हारे लिए बिल्कुल अनजान है और वहाँ पर जाकर तुम करोगे भी क्या? तुम्हारे सर ने कहा है ना, वो खुद अमेरिका से डॉक्टर को बुलाएंगी एंजल के लिए, तो तुम क्यों अमेरिका जाने की ज़िद कर रहे हो? जीसू की ये बात सुनकर तायोंग जीसू से कहता है, नहीं अन्नी, ये मेरा बेबी है और इसके लिए क्या कुछ करना है वो सब मेरी जिम्मेदारी है। आप जानते हैं मैंने युंगी से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी एंजल की जिम्मेदारी अच्छे से उठाऊंगा, और आज मुझे जब अमेरिका जाना है तो मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगा, और स्पेशली वो इंसान जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। सो आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, आप अपना ख्याल खुद रख सकती है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अमेरिका में ही कोई जॉब ढूंढ लूँगा जहाँ पर मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहूँगा और अपने बेबी का ध्यान रख पाऊँगा। सो प्लीज़ मुझे मत रोकिए, मैं आपके मनाने से भी नहीं रुकूँगा। ये कहने के बाद तायोंग अगेन पैकिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन जीसू तायोंग को यहाँ से नहीं जाने देने वाली थी, इसलिए जीसू तायोंग के बेडरूम से चुपचाप निकल जाती है और अपने बेटे से कहती है, बेबी अम्मा अभी आएंगी, तुम तायोंग अंकल का ख्याल रखना, और ये याद रहे उनको ये बात मत बताना कि मैं बाहर चली गई हूँ। जीसू का बेटा अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ठीक है अम्मा। जीसू अपने बेबी के फोरहेड की किस लेती है और तायोंग के घर से बाहर निकल जाती है। जीसू बाहर आकर टैक्सी रोकते हुए कहती है, मैं तायोंग को ऐसे नहीं जाने दे सकती। मुझे लगता है जंगकुक की वो इंसान है जो तायोंग के लाइफ में फिर से कलर लेकर आ सकता है। मुझे ये बात जंगकुक को बतानी होगी। ये कहने के बाद जीसू वहाँ से चली जाती है, और यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक अभी भी तायोंग के बारे में ही सोच रहा था। तभी जंगकुक को उसके डॉक्टर फ्रेंड का फ़ोन आता है। जंगकुक कॉल रिसीव कर अपने फ्रेंड से कहता है, शाहजान तुम आ गए। जंगकुक का डॉक्टर फ्रेंड से कहता है, यस कुकी मैं तुम्हारे घर पर ही हूँ, तो हमें कहाँ जाना है? क्या मैं उस पेशेंट का घर पर चला आऊँ या फिर तुम खुद मुझे लेने के लिए आओगे? शाहजान की ये बात सुनकर जेके अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, डोंट वरी, मैं बस कुछ ही देर में तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा, जब तक तुम मेरे घर पर रेस्ट करो। ये कहने के बाद जंगकुक शाहजान से फ़ोन पर बात ही कर रहा था कि तभी वहाँ पर जीसू आ जाती है। जीसू को देखकर जंगकुक अपने फ्रेंड से कहता है, ठीक है तुम घर पर बैठ कर रेस्ट करो, मैं तुम्हें लेने के लिए कुछ देर में आ जाऊँगा। ये कहने के बाद जंगकुक फ़ोन रख देता है। जीसू घबराते हुए जंगकुक के पास आती है। जीसू को इतना घबराया हुआ देखकर जंगकुक चेयर से उठ जाता है और जीसू के पास आकर कहता है, क्या हुआ? आप तो तायोंग की अन्नी है ना, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? जीसू हाफते हुए जंगकुक के पास आकर उससे कहती है, वो तायोंग और उसके बेबी का नाम सुनकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। जंगकुक के फेस एक्सप्रेशन इमीडिएटली चेंज हो जाते हैं। जंगकुक जीसू के पास आकर उससे कहता है, बोलिए तायोंग को और एंजल को क्या हुआ?
और आप इतना घबराई हुई क्यों है और इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पर क्यों आई है। जीसू हाफते हुए जंकुक से कहती है वो तायोंग जाने वाला है। जीसू की ये बात सुनकर जंकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। जंकुक अपनी कन्फ्यूजिंग ट्यून में जीसू से कहता है पर कहाँ, तायोंग कहाँ जाने वाला है। जीसू तायोंग से कहती है, जंकुक से कहती है वो आज अमेरिका जाने वाला है एंजल के इलाज के लिए। जीसू की ये बात सुनकर जंकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है पर क्यों, मैंने कहा था ना कि मैं मेरे फ्रेंड को खुद यहाँ बुला लूँगा, तो तायंग क्यों जाना चाहता है, क्या उसे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। जीसू अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंकुक से कहती है हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तायंग ऐसा ही है, वो किसी की बात नहीं मानता और युंगी के चले जाने से वो पूरी तरीके से टूट चुका है। आप ही हो जो तायंग को यहाँ पर रोक सकते हो, तो प्लीज़ उसे रोक लीजिए, उसे जाने मत दीजिए। अगर वो एक बार यहाँ से चला गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। मैं अपने फ्रेंड को खो दूँगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जाकर प्लीज़ तायंग को रोकिए और उसके बेबी को भी। जीसू की यह बात सुनकर जंकुक बड़े ही गुस्से में अपने कैबिन से बाहर निकलता है और ऑफिस के बाहर आकर अपनी कार में बैठकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जीसू जंकुक को जाता हुआ देखकर कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों हमेशा खुश रहेंगे। तायोंग की लाइफ में खुशियाँ लाने का बस यही एक मौका है। जंकुक फुल स्पीड में अपनी कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। इस वक्त जंकुक को तायोंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। जंकुक अपना हैंड ड्राइविंग व्हील पर मारकर कहता है डैम इट, इस लड़के को मैं कितनी बार समझाऊं लेकिन ये लड़का मेरी बात मानने का नाम ही नहीं लेता। इसे मैंने कहा था कि मेरा फ्रेंड आ जाएगा और एंजल को देख लेगा, लेकिन नहीं, इसमें तो सब्र नाम की चीज़ ही नहीं है। बार बार ये कह रहा है कि मैं उसे सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे क्या पता कि मैं उससे कब से प्यार करता हूँ। ये कहने के बाद जंकुक फुल स्पीड में अपनी कार ड्राइव करना शुरू कर देता है और यहाँ पर दूसरी तरफ तायोंग अपनी पैकिंग करते हुए अपने बेबी को देखकर कहता है एंजल, अब हम जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे जहाँ पर कोई भी हम लोगों पर तरस नहीं खाएगा, और अम्मा प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करना पड़े। ये कहने के बाद तायोंग अपने बेबी को गोद में लेता है और अपना बैग लेकर घर से बाहर ही निकलने वाला था कि तभी वहाँ पर जंकुक आ जाता है। जंकुक की कार को अपने घर के सामने देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने बेबी को टाइटली होल्ड कर कर कहता है सर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जंकुक गुस्से से तायोंग के पास आ रहा था। जंकुक तायोंग के पास आकर उसे ज़ोर से चिल्लाकर कहता है तुम कहाँ जाने वाले थे और तुम्हारे हाथ में ये बैग कैसे है। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग भी अपनी एंग्री ट्यून में कहता है आपको क्या मतलब है, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अपने काम से काम कीजिए, मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने का हक आपको किसने दिया। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है अच्छा, ये कहना चाहते हो ना कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में मैंने इंटरफेयर क्यों किया। तायोंग अपना हेड नोट कर जंकुक से कहता है हाँ, आप होते कौन हैं मेरे और मेरे बेबी का ज़िंदगी का फ़ैसला लेने वाले, चाहे मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूं, आपको क्या। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जंकुक बेबी को तायोंग के हाथों में से छीन कर कहता है तुम सही कह रहे हो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस अपने बेबी से लेना देना है और मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मेरी बेबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने बेबी को लेकर अपने घर जा रहा हूँ। जंकुक ये बात सुनकर तायोंग बेबी को अगेन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जंकुक बार बार बेबी को उससे दूर लेकर जा रहा था, इसलिए जंकुक
गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आप ये क्या हरकत कर रहे हो, ये मेरा बेबी है ना कि कोई टॉय। लाए दीजिए मुझे, मैं अपने बेबी को खुद संभाल सकता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी एंग्री टोन में कहता है, हाँ तुम्हारी ये गलत फहमी है कि तुम बेबी को खुद संभाल सकते हो। अगर तुमने इतना ही अच्छे से संभालना था तो आज बेबी की ये हालत नहीं होती। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है, क्योंकि तायोंग कहीं ना कहीं जानता था कि बेबी की तबीयत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये मेरा बेबी है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं। आप बस मेरा बेबी मुझे वापस दे दीजिए, मेरे फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। जंगकुक पीछे की तरफ बढ़ते हुए तायोंग से कहता है, नहीं, बहुत हुआ तुम्हारा ये ड्रामा। तुम्हारे चक्कर में मैं अपने बेबी की तबीयत ख़राब नहीं होने दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग ज़ोर से चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, क्या मेरा बेबी लगा रखा है। यह सिर्फ मेरा बेबी है और इस पे सिर्फ मेरा हक है। मैंने इसे पैदा किया है, ना कि तुमने। ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेबी है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक दर्द से अपनी आंखें बंद कर देता है और बेबी के फेस को देखकर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ बायोलॉजिकल फादर इसका कोई और है, लेकिन दिल से ये मेरी बेटी है। मैंने इसे जब पहली बार देखा था तभी मेरे दिल ने ये मान लिया था कि ये मेरी बेबी है और इससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता थी, ना तुम ना कोई और। मैं इसे लेकर अपने घर जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी ईगो ख़त्म हो जाए तो तुम भी मेरे घर आ सकते हो। ये कहने के बाद जंगकुक बेबी को लेकर अपनी कार की तरफ जाने लगता है। तायोंग जंगकुक को जाता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है और उसे रोकते हुए कहता है, सर प्लीज़ रुक जाइए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे बेबी को कहीं और लेकर नहीं जा सकते। लेकिन जंगकुक तायोंग की एक बात भी नहीं सुनता है और बेबी को लेकर कार के अंदर आ जाता है और कार के दोनों डोर को लॉक कर देता है। तायोंग भागते हुए कार के पास आता है और कार के डोर को बार बार नॉक करते हुए जंगकुक से कहता है, सर प्लीज़ मजाक करना बंद कीजिए और मेरा बेबी मुझे वापस कर दीजिए। प्लीज़ आप ऐसा नहीं कर सकते। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक उसे कुछ भी नहीं कहता, बस बेबी को लेकर अपनी कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायोंग कार के पीछे पीछे भागने लगता है और ज़ोर ज़ोर से अपने बेबी का नाम पुकारने लगता है, लेकिन जंगकुक जो है वो बिल्कुल अपनी कार नहीं रोकता और बेबी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तायोंग वहीं रोड पर बैठकर रोते हुए कहता है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। मैंने कहा कि मुझे आपके मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप बार बार मेरी ज़िंदगी में दखल देने के लिए क्यों आ जाते हो सर। मुझे आपके एहसान का कोई ज़रूरत नहीं है और आज तक आपने मुझे मेरे बेबी से भी अलग कर दिया। ये बात कहकर तायोंग रोड पर से उठता है और अपने आंसू पोंछकर कहता है, नहीं, ये सिर्फ मेरा बेबी है और उसके साथ क्या होगा ये इसका फ़ैसला भी मैं लूँगा। तायोंग आसमान की तरफ देखकर कहता है, फ़िक्र मत करो युंगी, मैं हमारे बेबी को कुछ नहीं होने दूँगा। ये कहने के बाद तायोंग एक टैक्सी में बैठ जाता है और जॉन मैंशन जाने लगता है। यहाँ पर जंगकुक फुल स्पीड में अपनी कार ड्राइव कर रहा था और जंगकुक ने बड़े ही जेंटली बेबी को अपने हाथों में होल्ड कर कर रखा हुआ था। जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ बेबी की तरफ देखकर कहता है कि तुम भी मेरा प्यार नहीं देख पाती हो। मैं सच में तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं सच में तुम्हारे अम्मा के लिए कोई भी सिंपैथी नहीं दिखा रहा हूँ, बस वही मेरे प्यार को बार बार सिंपैथी का नाम दे देता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है। बेबी जंगकुक की फिंगर होल्ड कर कर हंसने लगती है, जिसकी वजह से जंगकुक भी स्माइल करता है और बेबी से कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी अम्मा को भी जल्द से जल्द मना लूँगा और हम तीनों साथ में बहुत हंसी खुशी रहेंगे। ये बात कहकर जंगकुक कार की स्पीड थोड़ी सी कम कर लेता है
ताकि बेबी को कोई चोट ना लगे। और कुछ देर बाद ड्राइव कर बेबी और जंगकुक दोनों ही आराम से जियोन मैंशन पहुंच जाते हैं। जंगकुक बेबी को हाथों में लेकर मैंशन के अंदर आ जाता है। जंगकुक को देखकर मेड वहां पर आ जाती है। जंगकुक मेड के पास आकर कहता है, मेरा फ्रेंड आया था, क्या तुमने उसे मेरे रूम दिखा दिया? मेड अपना हेड नोट कर जंगकुक से कहती हैं, हाँ सर, वो आपके रूम में ही है, आपका वेट कर रहे हैं। जंगकुक स्माइल कर अपना हेड नोट करता है और मेड से कहता है, इसके बाद तायोंग सर यहाँ पर आएंगे, अगर वो यहाँ आएंगे तो तुम उन्हें मेरे रूम में भेज देना। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। जंगकुक बड़े ही केयरफुली बेबी को लेकर अपने बेडरूम में आता है, जहाँ पर जंगकुक का डॉक्टर फ्रेंड उसका वेट कर रहा था। जंगकुक अपने फ्रेंड को देखकर अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है, शाओजान तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। डॉक्टर शाओजान जंगकुक के पास आकर उससे कहते हैं, हाँ वैसे भी तुमने किसी स्पेशल पेशेंट का चेकअप करने के लिए मुझे बुलाया था, तो मुझे आना ही था। अब ये भी बता दो कि वो स्पेशल पेशेंट है कौन। जंगकुक एंजल को शाओजान को दिखाते हुए कहता है, ये पता नहीं एंजल की तबीयत बार बार ख़राब ही हो जाती है और ये बार बार बेहोश भी हो जाती है। शाओजान एंजल को देखकर स्माइल करता है और एंजल को अपने हाथों में लेकर कहता है, ओह ये तो बिल्कुल स्पेशल पेशेंट है मेरे लिए, इसका तो मैं बहुत अच्छी तरीके से इलाज करूँगा, जिसकी वजह से ये बेबी बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाए। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और शाओजान से कहता है, हाँ प्लीज़ इसे जल्दी देखो, पता नहीं मेरे बेबी को बार बार क्या हो जाता है। शाओजान जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपना चश्मा अपनी आँखों पर से निकाल कर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने शादी कर ली और उससे तुम्हारा बेबी भी हो गया और तुमने मुझे बताया नहीं और अपनी शादी के लिए इनवाइट भी नहीं किया? हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जंगकुक? जंगकुक अपने सर पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, देखो यार, अभी इन चीज़ों का टाइम नहीं है, मैं बाद में तुम्हें बता दूंगा कि ये सब कुछ क्या क्या चल रहा है, बस तुम अभी एंजल को चेक करो, देखो ना उसका बॉडी टेम्परेचर अभी भी हाई है। शाओजान जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और एंजल को चेक करने लगता है। जंगकुक अभी भी अपनी वरी आइज से एंजल की तरफ देख रहा था। जंगकुक की नज़र एक पल के लिए भी बेबी से हटी नहीं रही थी। जंगकुक अपने मन में कहता है, मैं मानता हूँ मैंने तायोंग के साथ इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा किया, लेकिन मेरे पास ये करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। तायोंग मेरी बात ही नहीं मान रहा था और तायोंग को कोरिया में रोकने का बस यही रास्ता था कि मैं एंजल को अपने पास रख दूँ। जंगकुक एंजल की तरफ देखकर कहता है, डोंट वरी बेबी, अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूँगा और तुम्हारी अम्मा को भी यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। अप्पा लव यू एंड योर अम्मा। ये कहने के बाद जंगकुक अगेन बेबी की तरफ देखने लगता है और बेबी अपने बॉक्सी स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगती है। बेबी को स्माइल करता हुआ देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पर बताना, और ये स्टोरी भी कैसी लग रही है, क्योंकि इस पर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो अगर आप ये स्टोरी पसंद नहीं कर रहे हो तो मैं जल्दी जल्दी ये स्टोरी ख़त्म कर दूँगी। तो प्लीज़ मेहरबानी कर मुझे बताइए, और फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल फॉर यू।